कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्यामितीय रचनाएं से संबंधित समांतर चतुर्भुज की रचना करना हम सीखते हैं। आज यदि किसी समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाएं दी हुई हों और एक विकर्ण का मान दिया हुआ हो तो समांतर चतुर्भुज की रचना किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़िए और एक कच्चा चित्र प्रश्न के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। आइए एक कच्चा चित्र समांतर चतुर्भुज का एक आकृति लगभग आप परिचित हैं किस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ये आपको पता है, ये इसके समांतर। नाम दे दीजिए ABCD। ABCD। इसमें AB भुजा का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AD भुजा का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके आधार पे हमको एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाना है। चूंकि एक समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 अवयवों की जानकारी आवश्यक है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल 2 ही अवयव और एक विकर्ण, 2 भुजा और एक विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर की ही हमें जानकारी है। तो अब इसके लिए हमको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और गुणधर्म को ध्यान देना होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे देखिए AD का सम्मुख भुजा BC है, ये दोनों समांतर है। AB का सम्मुख भुजा DC है, ये दोनों समांतर है। साथ ही समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। क्या होती हैं? बराबर लंबाई की होती है। यहाँ पर ये लिखेंगे चूंकि समांतर, ये लिख लेते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अतः AB बराबर DC होगा और ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AD इसके बराबर BC है, BC ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए AD 3 सेंटीमीटर है, तो अब हमको BC भी 3 सेंटीमीटर मिल गया। AB 4 सेंटीमीटर है तो DC भी 4 सेंटीमीटर मिल गया। आइए, अब हमको 5 अवयवों की जानकारी हो चुकी है। अब हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से AB रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का हम खींचते हैं। आइए, यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AC खींच लेते हैं। ये यहाँ से देखिए, आप लोग ध्यान से माप करेंगे। स्केल में ये जो 0 वाला लाइन है ना, पहला वाला, यहाँ से आपको मापना है और 4 सेंटीमीटर, ये देखिए एक बार और अच्छे से ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको पेंसिल जो है बहुत ही नुकीला रखना होगा। ये स्केल को उंगली से ऐसे प्रेस करके रखिए ताकि हिले डुले ना, और ऐसे ये 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर, यहाँ ये 0 हो गया ऐसे। ठीक है,
तो इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर नाम दे देंगे इसको नाम देंगे ए, और ये हो गया ये वाला बिंदु बी। ठीक है। फिर हमको बिंदु सी चाहिए जिससे त्रिभुज ए बी सी मिलेगा। तो बिंदु सी यहाँ पर कहीं होगा, जो बी से कितना दूरी पर है 3 सेंटीमीटर, और ए से कितना दूरी पर होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो आइए 3 सेंटीमीटर की दूरी स्केल से माप लीजिए। ये ऐसे करके 3 सेंटीमीटर ये ऐसे माप लिए। अब यहाँ पर बी पर रखेंगे प्रकार का नोक और एक चाप इस प्रकार काटेंगे। ठीक है। अब हमको सी बिंदु के लिए एक और चाप चाहिए, ए से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो फिर से एक चाप लीजिए, 4.5 सेंटीमीटर का चाप। ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर का चाप है, ध्यान दीजिए। ठीक है। इस चाप को ए पर रखेंगे, बिंदु ए पर, और रख करके ऐसे घुमा देना है। ध्यान देना है। एक बार फिर से नाप लेते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर ए पर रखे ऐसे। ठीक। तो इस प्रकार से ये जो कटान बिंदु मिला, इस कटान बिंदु को हम सी नाम देंगे। त्रिभुज बनाने के लिए सी को ए से मिलाइए। सावधानी पूर्वक ये दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये ऐसे, और सी को बी से मिलाएंगे। ऐसे, इस प्रकार ये हो गया। तो यहाँ अभी भुजाओं की लंबाई को नहीं लिखेंगे। अब हमको सी बिंदु के बाद हमको क्या चाहिए, डी बिंदु चाहिए। ध्यान दीजिए, डी जो है सी से कितना दूरी पर है 4 सेंटीमीटर पर। तो सी बिंदु पर प्रकार रख करके 4 सेंटीमीटर का चाप इधर ऐसे काटेंगे। आइए 4 सेंटीमीटर का एक चाप। तो 4 सेंटीमीटर के चाप के लिए आप तो स्केल से माप लीजिए, या फिर ए बी भुजा भी तो 4 सेंटीमीटर है, तो इसी को माप लेते हैं ये। और सी पर रख करके, ध्यान दीजिए, सी पर रख करके एक चाप काटेंगे। ये देखिए इस ओर ऐसे। ठीक है। अब डी जो है ए से कितना दूरी पर है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए स्केल से, 3 सेंटीमीटर ये यहाँ रख देंगे। 3 सेंटीमीटर ये हो गया। आप उसको ए पर रखेंगे, ये ऐसे काट दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक कटान बिंदु मिलता है, इसको नाम दे देंगे हम डी। ऐसे स्केल की सहायता से हम ए को डी से मिलाएंगे और डी को सी से भी मिलाएंगे। ऐसे ये ऐसे, और इसी प्रकार डी को सी से मिलाएंगे। ठीक है। तो डी को सी से मिलाएंगे ऐसे। ये ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर लिख देंगे आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा
विकर्ण AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। अब इसी के आधार पे अपने शब्दों में रचना के पद लिख देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ लिखिए रचना, रचना के पद। नंबर 1, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से AB बराबर 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। ठीक। दूसरा, प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से क्रमशः A व B बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेमी A से 4.5 का खींचे हैं और B से 3 सेमी व 3 सेंटीमीटर के चाप काटा तो बिंदु C प्राप्त होता है। बिंदु C प्राप्त होता है। C को B से तथा C को A से मिलाया। अब अगला बिंदु में देखते हैं, तीसरा पॉइंट में ध्यान से देखेंगे। C व A को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर। C को केंद्र मानेंगे तो 4 सेंटीमीटर का चाप और A को केंद्र मानेंगे तो 3 सेंटीमीटर का चाप। 3 सेंटीमीटर के चाप खींचे या काटा लिख सकते हैं। तब बिंदु D प्राप्त होता है। बिंदु D प्राप्त होता है। D को A से तथा D को C से मिलाया, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार अभिष्ट माप का समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। इस प्रकार ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ करके एक कच्चा चित्र पहले बनाइए और एक समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 तत्वों की जानकारी आवश्यक है। तो अगर नहीं है तो हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमने जानकारी प्राप्त किया और एक रफ चित्र बनाया। रफ चित्र को आधार मानकर हमने फेयर चित्र बनाया और उसको नामकरण भी किया। रचना के पद लिख देंगे और इस प्रकार से एक अभिष्ट माप का समांतर चतुर्भुज हमारे सामने है। ये बन जाने के बाद या तो आप रफ चित्र को, आप कच्चा चित्र को मिटा दीजिए या फिर इसको काट दीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे।